हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ब्रिज प्रोग्राम का वीक 6 का एक्टिविटी 3। तो बच्चों इसमें क्या है ना, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन दिस पजल विल मेक देम मोर ऑब्जर्वेंट अबाउट नंबर्स। नंबर के बारे में तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। इसमें स्टूडेंट्स में गिवन नंबर ऑफ 3 और 4 डिजिट, तुम्हें टीचर क्या करेगा, तुम्हें ना 3 और 4 डिजिट का नंबर देंगे तुम्हें। तो मे आर द डिजिट ऑफ द नंबर गेट 2 डिजिट नंबर। उसमें तुम्हें क्या करना है ना, अगर नंबर ऐड करके 3 और 4 डिजिट नंबर में तुम्हें क्या करके ऐड करके तुम्हें कुछ 2 डिजिट का नंबर मिलना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 930 तो इसमें अगर इस डिजिट को मैंने ऐड कर लूँ तो इसमें मुझे क्या मिलेगा ना, मुझे 12 मिलेगा। ये 12 2 डिजिट नंबर है ना, नहीं तो हमें 3 डिजिट था नंबर और इसका डिजिट को मैंने ऐड कर दिया और इसका सम निकाला तो उसका 2 डिजिट नंबर हमें मिला। तो इसी तरह तुम्हें क्या करना है ना, नंबर निकालना है। दे में देन फाइंड अदर नंबर्स व्हिच विल गिव द सेम सम। और इसी तरह 12 जो निकाला है इसी का और भी नंबर निकालो जिसका भी क्या होता है ना, डिजिट का सम भी 12 हो जाएगा। तो इसी तरह हम 840 भी ले जाएंगे तो 8 + 4 + 0 इसका सम भी 12 हो जाएगा। तो इसका भी सम 12 है। इसी तरह नंबर तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो टेक द नंबर्स 176। अगर ऐसे एक नंबर दिया है तुम्हें 176 नंबर लेना है, एग्जाम्पल की तरह दे रहा है। तो 176 में और 1 + 7 + 6 का में ऐड कर लेंगे तो उनको 14 मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरह और एक नंबर है 545, इससे भी तुम्हें ऐड करने से 14 मिल रहा है। फाइंड सम मोर सच नंबर द गिवन सम। और इसी तरह तुम्हें 14 का सम हो रहा होता है। तो इसी तरह तुम्हें और भी नंबर ढूंढना है जिसका सम कितना है, 14 हो रहा है। तो बच्चों इसी तरह और नंबर में 2-3 नंबर लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मैं 950 ले जाऊं तो 950, तो इसका भी सम क्या हो जाएगा ना, इसका भी सम हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर 860 ले जाऊं इसका भी सम क्या हो जाएगा, इसका भी सम हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं अगर ले जाऊं ये वाला नंबर भी ले जाओ, इसका भी सम क्या हो जाएगा ना, इसका भी सम हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह तुम्हें और भी नंबर ढूंढना है, ठीक है। मैं तो 2-3 नंबर लिख दिया है, तुम्हें बहुत सारे नंबर अगर लिखते हो, टीचर अगर 5 नंबर्स लिखो तो 5 नंबर्स लिख सकते हो। जितना टीचर बोलेंगे तुम्हें इतना नंबर ही लिखना है, ठीक है। तो एक्सटेंशन में हमें देखेंगे क्या है ना, इस एक्सटेंशन में अगर देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे देयर कुड बी ए वेरिएशन इन द पजल। फॉर एग्जाम्पल द सम कुड बी 1 डिजिट नंबर। अगर वेरिएशन में अगर कहाँ पे भी 1 डिजिट नंबर आ रहा है उसका डिजिट का सम, से सपोज अगर हम ऐसा ले रहे हैं 900 तो इसका 900 में अगर जितना डिजिट है इसमें मिला तो उसका 9 आएगा, तो 1 डिजिट भी आ रहा है। इसी तरह अगर मैं अगर 1 2 3 ले रहा हूँ, 1 3 3 ले रहा हूँ तो इसका भी सम कितना हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। तो इसी तरह भी 1 डिजिट नंबर भी आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ डिजिट कैन बी ऑल्सो थॉट ऑफ। इसी तरह तुम्हें और भी नंबर क्या तो सोचना है, सोचकर लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, स्टूडेंट्स में ट्राई टू फाइंड दिस फॉर द सम 14 वी मे आस्क द फॉलोइंग। क्या जिसका भी 14 है दिखा रहा है तो सबसे छोटा नंबर क्या है। बच्चों यहाँ पे कौन सी डिजिट लिखा नहीं है, लेकिन पहले लिखा था क्या ना, पहले लिखा था 3 और 4 डिजिट के लिए टीचर तुम्हें पूछेगा। तो इसी तरह मैं 3 डिजिट नंबर लिख रहा हूँ और एक 2 डिजिट नंबर भी लिख रहा हूँ। अगर कोई 2 डिजिट नंबर होगा तो टीचर पूछेगा तो 3 और 4, अगर 2 डिजिट कोई टीचर पूछता है तो सबसे छोटा 59 होगा जिसका सम 14 होगा, तो सबसे छोटा है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में पहले पूछा है 3 और 4 डिजिट, तो इसलिए तुम अगर 3 डिजिट होगा तो 3 डिजिट ऐसा होगा। इसी तरह अगर हो जाएगा 149, सबसे छोटा नंबर 149 हो जाएगा 3 डिजिट के, ठीक है। ये वाला तुम लिख सकते हो। टीचर अगर मुझेगा स्मॉलेस्ट नंबर तो 59 लिख सकते हो। अगर 3 और 4 में, मेरे शायद ख्याल में क्या होता है ना, ये वाला से 3 और 4 डिजिट लिखा है स्टूडेंट में गिवन नंबर्स और द 3 और 4 डिजिट, इसलिए इसे आंसर 149 भी हो सकता है, ठीक है। और 59 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कुछ पूछा नहीं है, लेकिन 149 होगा सही आंसर, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हुज सम इज 14। बट बच्चों हमको पता है लार्जेस्ट अगर 5 डिजिट नंबर लिखे तो ये वाला है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अगर हम बोले इसका तो सम 45 हो जाएगा, लेकिन ये वाला तो नंबर नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है ना, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जिसका सम कितना है ना 14 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, ये वाला नंबर लेना है। तो ये भी 5 डिजिट है, ये भी सबसे बड़ा है जिसका सम कितना हो जाएगा ना 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर बच्चा हम लिख लेंगे क्या ना, इसका आंसर अगर लिखेंगे तो 95000, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो, अगर बच्चों यहाँ पे हमें देखेंगे ये वाला नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो क्वेश्चन था हाउ बिग ए नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14, कैन यू मेक इवन बिगर नंबर। यस बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 950 ये था क्या ना, इसका सम तो 14 था, लेकिन मैं भी यहाँ पे 000 इंक्रीज करके जाओ, क्या कोई मतलब है, उसका भी सम भी 14 होगा। यस वी कैन मेक बिगर नंबर। यस वी कैन मेक इवन बिगर नंबर्स having the digits sum of 14 we can make, yes we can make
yes we can make even bigger number, इवन बिगन नंबर यहाँ से लिखना हैविंग द डिजिट ऑफ सम 14 यहाँ तक लिखना, ठीक है, हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14 यहाँ तक लिखना। यस वी कैन मेक इवन बिगन नंबर हैविंग द डिजिट सम ऑफ 14 यहाँ तक भी लिखना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक खत्म करना, ठीक है। तो ये वाला आंसर ये वाला था। स्टूडेंट्स में थिंक एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट डिजिट सम, ये भी तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें डिस्कस करना है तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, इसमें कोई करने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बात है फाइंड द डिजिट्स सम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 40 to 70। तो 40 to 70 में जितना नंबर है उसका सम को डिजिट का ऐड करना, तो ठीक है 40 का हम करेंगे तो 4 + 0 क्या हो जाएगा ना 4 हो जाएगा, 41 क्या हो जाएगा 4 + 1 क्या 45 हो जाएगा, 42 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 43 क्या हो जाएगा 4 + 3 = 7 हो जाएगा, अब 44 क्या हो जाएगा बच्चों 4 + 4 = 8 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम 70 तक जाएंगे तो 70 में भी 7 + 0 = 7 हो जाएगा। इसी तरह तुम्हें फिलअप करना है, सब लिखना है तुम्हारे नोट में, ठीक है। तो कैलकुलेट द डिजिट sums 3 digit number, calculate the digit sums of 3 digit number whose digit are consecutive, ठीक है। अगर कंजुकेटिव नंबर कोई मिल रहा है उसका हम क्या करना है सम निकालना है, ठीक है। कंजुकेटिव नंबर का सम निकालना है। कंजुकेटिव नंबर पता है हमें कंजुकेटिव नंबर क्या है, तो कंजुकेटिव नंबर 3 4 5 4 5 6 इस तरह 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये कंजुकेटिव नंबर है, ठीक है। इसका कंजुकेटिव नंबर का हमें सम निकालना। बच्चों पहले हमें कहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 से शुरू करेंगे। 1 2 3 का क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 इसका सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उस तरह 2 3 4 का भी ले जाएंगे 2 + 3 + 4 = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस तरह 345 ले जाएंगे तो इसका 3 + 4 + 5 = 12 हो जाएगा। इस तरह 4 5 6 ले जाएंगे, इसका तो सम 4 + 5 + 6 = 15 हो जाएगा। इस तरह 5 6 7 हो जाएगा, इसका सम कितना 5 + 6 + 7 = 18 हो जाएगा। इसी तरह 6 7 8 क्या हो जाएगा 6 + 7 + 8 = 21 हो जाएगा। इस तरह 7 8 9 क्या हो जाएगा 7 + 8 + 9 = 24 हो जाएगा। बच्चों इतना तक होगा, अब तो नहीं हो इस बात 8 9 10 तो नहीं हो सकता। इसी तरह कंजुकेटिव इतना ही मिलेगा, तो यहाँ तक तुम्हें आंसर लिखना था। उसके बाद क्या बता दिया है ना डू यू फाइंड सी पैटर्न, यस इससे क्या है ना यस देखो यहाँ पे 6 9 12 15 18 21 22 पैटर्न है 3 3 इंक्रीज होगा ना यस। The pattern is sum of digits increasing 3 कितना बढ़ रहा है ना 3 इंक्रीज हो रहा है। यह है विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, यहाँ पे यस बट स्टार्टिंग बट टिल द 8 यस, इसका जो क्वेश्चन है यस लिखना यस बट टिल 24 ज्यादा तो नहीं हो रहा है, टिल 24 तक ही कंटिन्यू हो रहा है। टिल 24 एंड स्टार्ट्स फ्रॉम 6 टिल 24 एंड स्टार्ट्स फ्रॉम कहाँ तक स्टार्ट्स फ्रॉम 6 हाँ तो होता है लिखना यस इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 एंड एंड इन 24 बट टिल 24 भी लिख सकते हो, इतना ही आंसर इसका होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था 6.3 का सॉल्यूशन था। आशा करता हूँ जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो को लाइक किए हो और चैनल को भी सब्सक्राइब अभी तक कर दिया हो। मुझे आशा है जितने भी बच्चे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसलिए आशा करता हूँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और कहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।